नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इतने कम वीडियो और इतने कम समय में आप लोगों ने जो अपार प्यार और स्नेह दिया, उससे मैं अभिभूत हूँ। उसके लिए बहुत बहुत आभार। मेरे कुछ शुभचिंतकों का, छात्रों और मेरे अध्यापक मित्रों का सुझाव आया कि आपके वीडियो लंबे हो रहे हैं, कुछ छोटे छोटे छोटा कीजिए। तो इस संदर्भ में मैं कहूँगा कि यह वीडियो या ऐसे वीडियो छोटे नहीं हो सकते हैं, अलग अलग खंड इसके अवश्य ही हो सकते हैं। तो अगले वीडियो आगे से खंड खंड में इसको यानी कि पार्ट वाइज करके मैं दे दूंगा। वीडियो बड़ा हो रहा है, इसके अनेक कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि ये विषय पहले से ही विवादित हैं और चूंकि जो विवादास्पद जो है या विवादित विषय है, उस पर संवाद की जो है आवश्यकता होती ही है और उस पर तर्क की पर्याप्त गुंजाइश होती है। तर्क के माध्यम से ही एक जो है स्पष्ट निर्णय या मत जो है निर्धारित किया जा सकता है और अगर वैसा होगा तब भी वह जो है मौलिक लेखन भी कहलाएगा और उस पर अच्छे अंक भी प्राप्त होंगे। जैसा कि मैंने प्रवेशिका में ही अपने वीडियो में मैंने वादा भी आपसे किया था और इरादा भी व्यक्त किया था कि आपको मौलिक लेखन कैसे करें, इसका सिर्फ सैद्धांतिक तौर पर जो है कोई वीडियो अपलोड करके इतिश्री मैं नहीं करने वाला हूं, वरन आप मौलिक लेखन कैसे करें और तर्कपूर्ण ढंग से उत्तर कैसे लिखें, इसको प्रैक्टिकली मैं करके बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी, जिससे कि जो है अधिकतम अंक जो है आपको प्राप्त हो सके। यह मेरा प्रयास रहेगा। और तीसरा कारण यह है कि यह वीडियो विशेष करके यूजीसी की नेट और जेआरएफ की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे छात्रों के जो है विशेष आग्रह पर बनाया गया है और उसके लिए जरूरी है कि इसमें पर्याप्त सूचनाएं हो, जिससे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो है एक अच्छी संख्या आपके पास जो है उपलब्ध हो सके। इसलिए यह वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा ही, मगर दो प्रकार के अब वीडियो जो है मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। एक तो बृहकाय के रूप में होगा जिसमें पर्याप्त सूचनाएं होंगी और दूसरे रूप में उसे जो है खंड खंड पार्ट वाइज में उसे करके मैं आपके समक्ष जो है लाऊंगा। यह है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ एवं इतिहास लेखन की परंपरा, इतिहास ग्रंथ एवं इतिहास लेखन की परंपरा। इसमें 4 विचारणीय बिंदु हैं। पहला हिंदी, दूसरा साहित्य, तीसरा इतिहास ग्रंथ और इतिहास ग्रंथ और पांचवा इतिहास ग्रंथ के लेखन की परंपरा। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी जाने कि हिंदी है क्या। जो राष्ट्र भाषा और राजभाषा के रूप में जिस हिंदी को हम जानते हैं, पहचानते हैं और जिसका जिक्र संविधान की 8वीं अनुसूची में आर्टिकल्स 343 से 351वें अनुच्छेद तक है, सिर्फ वहीं जो है हिंदी नहीं है। वरन हिंदी कहने का तात्पर्य सर जॉर्ज ग्रियर्सन के द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में उत्तर भारतीय आधुनिक आर्य भाषाओं का 5 खंडों में
या 5 वर्गों में जो है विभक्त करके अध्ययन के बाद जिन भाषाओं का उन्होंने उल्लेख किया है उन भाषाओं के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का समुच्चय जो है हिंदी है और उसका साहित्य हिंदी का साहित्य है। वे 5 वर्ग हैं: पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। और बोलियां हैं कनौजी, हरियाणवी, कौरवी, खड़ी बोली, ब्रज, दक्षिणी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका, बज्जिका, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली, कुमायूनी, जयपुरी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाती और निमाड़ी। ये 18-20 बोलियों में जो साहित्य लिखा गया वह भी जो है हिंदी का साहित्य है। और हिंदी शब्द के रूप में 7वीं शताब्दी के आसपास उत्पन्न होती है अपभ्रंश की गोद से और 8वीं-9वीं शताब्दी तक आते आते अपना यह स्वतंत्र रूप जो है अख्तियार करने लगती है। और उसके बाद 8वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान यह जो है जन भाषा का रूप अख्तियार करती है। और जन भाषा में जो है साहित्य लेखन की जो है परंपरा का आरंभ 10वीं शताब्दी ईस्वी सन के आसपास जो है आरंभ हो जाता है। इसीलिए अधिकांश इतिहासवेता हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ 10वीं शताब्दी से मानने का निवेदन और आग्रह करते हैं और इस संदर्भ में जो है तर्क देते हैं। तो इस प्रकार हिंदी कहने का मतलब हुआ हिंदी और उत्तर भारत में जो है प्रचलित हिंदी की जो है सगी जो है भाषाएं जिनका जिक्र जो है किया गया, जो उपभाषाएं या बोलियां भी जो है कहते हैं, उन सब का संकलित प्रयास ही जो है हिंदी साहित्य का इतिहास है। अब इतिहास के संदर्भ में भी जो है थोड़ा पूर्वी अवधारणा और पश्चिमी अवधारणा के को जान लेना चाहिए कि इतिहास जो है मूल रूप से इति धन ह धन आस धन घ प्रत्यय से बना है। इति का मतलब जो है बीता हुआ, समापन, घटित, और ह का मतलब है सत्य परक, सत्य, सच्चा या यथार्थ, और आस का अर्थ होता है आसपास रखना। इस प्रकार इतिहास का शाब्दिक अर्थ हुआ वह घटित सत्य परक घटना या यथार्थवादी घटना जिसको क्रमिक ढंग से आसपास रखते हैं। क्रमिक ढंग से रखने का मतलब हुआ कि एक घटना के बाद आगे के काल में जो है घटित दूसरी घटना को रखना। तात्पर्य कि इतिहास वह विधा है जिसमें अतीत में जो है घटित यथार्थ परक घटनाओं का यथार्थ चित्रण करते हुए या यथार्थ विवरण देते हुए उसको काल क्रमिक ढंग से प्रस्तुत करना, ये इतिहास की जो है अवधारणा है। अब इसमें पूर्वी अवधारणा और पश्चिमी अवधारणा में क्या है कि पूर्वी जो है अवधारणा यानी कि जो है भारतीय जो है परंपरा में इतिहास ग्रंथ सिर्फ जो है काल क्रम के आधार पर घटनाओं का विवरण कर देना मात्र ही नहीं है, वरन भारतीय परंपरा में इतिहास लेखन का महत्व इस बात में भी है कि उसमें जो है लोक मंगल का भाव हो। और चूंकि भारतीय वाङ्मय में जो है सुखात्मक अंत की जो है भावना रहती है, जबकि पाश्चात्य अवधारणा में पाश्चात्य इतिहासवेता घोर यथार्थ, कटु यथार्थ को महत्व देने के आग्रही हैं। अब सुखांतक
और आदर्श उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है, वरन उसमें अगर भौतिकतावाद आ जाए, उपभोक्तावाद आ जाए, तो वह जो है अति उत्तम माना जाता है पाश्चात्य अवधारणा में। उस इतिहास की जो है अवधारणा के आधार पर माना जाता है कि भारतीयों में जो है इतिहास बोध का अभाव है। यद्यपि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भारतीय इतिहास ग्रंथवेता जो रहे हैं, उन लोगों ने जो अपने इतिहास ग्रंथ लिखे, उसमें कालक्रम का तो जो है महत्व, कालक्रम को महत्व नहीं दिया, वरन जो है विवरण को महत्व दिया। यानी कि हर घटना के पीछे कार्य कारण और उसके प्रभाव को जो है महत्व दिया, जबकि पाश्चात्य अवधारणा में सिर्फ जो है कार्य को जो है महत्व दिया जाता है। यह जो है पूर्वी और पश्चिमी ऐतिहासिक बोध कहिए या अवधारणा कहिए में मूल अंतर है। तो पाश्चात्य और भारतीय अवधारणा के अनुसार भारतवर्ष में अंग्रेजों के आने के पहले एक तरह से कहा जाता है कि जो है इतिहास लिखा ही नहीं गया। अंग्रेजों ने ही, अंग्रेज जब यहाँ पर आए तब से जो है इतिहास बोध भारतीयों में जो है पनपा। यद्यपि यह जो है स्वीकृत नहीं है, बावजूद चूंकि इतने वर्षों तक जो है गुलामी की वजह से मानसिकता में भी जो है कुछ जो है इधर उधर जो है बिखराव जो है अभी तक जो है बना हुआ है। तो खैर, तो पाश्चात्य ऐतिहासिक अवधारणा के आधार पर पहला इतिहास लेखन का जो है सफल, कथित रूप से सफल प्रयास गारसा द तासी ने जो है किया, और उनके ग्रंथ का नाम, गारसा द तासी के ग्रंथ का नाम इस्तवार द ला लिटरातुर, इस्तवार द ला लिटरातुर तयूर एंदुई हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी है। गारसा द तासी फ्रांस के पेरिस विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या और के जो है शिक्षक हैं। उन्होंने, और विशेष करके उर्दू के प्रति वे बहुत ही जो है आग्रही हैं, और उन्होंने एक लेख लिखा। वह लेख ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड ओरिएंटल कमिटी की पत्रिका के लिए लिखा, इस यही लेख, और वही वह लेख पसंद आया, और उसी लेख को बृहदाकार बना करके इन्होंने इस्तवार द ला लिटरातुर एंदुई हिंदुस्तानी की रचना की। इसमें एंदुई का मतलब हुआ हिंदू कवि, और हिंदुस्तानी का मतलब हिंदुस्तानी भाषा, यानी कि जिसमें जो है उर्दू, अरबी, फारसी, तुर्की और दक्षिणी के जो है कवि, उर्दू के कवि जो है हिंदुस्तानी को जो है स्थान दिया। और इसमें उन्होंने क्या किया कि जो है यह ग्रंथ जो है दो भाग में जो है बांट करके तैयार किया। पहला खंड 1839 ईस्वी में इन्होंने जो है प्रकाशित करवाया, जिसमें उन्होंने 738 जो है कवियों का उल्लेख किया, उनका जो है कवि परिचय दिया। और दूसरा खंड 1847 ईस्वी में उन्होंने जो है प्रकाशित करवाया, और उसमें उन्होंने उन कवियों की जो है रचनाओं को जो है संकलित किया। यानी कि रचनाओं का यह जो है दूसरा खंड रचनाओं का जो है संकलन है। ध्यान रहे कि इस 738 कवियों में से मात्र 72
जो है हिंदी के या इंदुई के कवि हैं, शेष कवि उर्दू के या हिंदुस्तानी के जो है कवि हैं। इन्होंने जो है इनके जो है इस ग्रंथ की जो है विशेषता यह है कि, और इसीलिए यह जो है इतिहास प्रथम इतिहास माना जाता है कि इन्होंने पहली बार कवियों को उनके नाम के क्रम में जो है लिखने का या देने का जो है प्रयास किया। यद्यपि वह जो है इतिहास की जो अवधारणा है उसमें जो है कवि क्रम यानी कि नाम क्रमों का कोई जो है आधार या उल्लेख नहीं है, बावजूद इनको हिंदी साहित्य के इतिहास का आदि इतिहासकार जो है मान लिया गया कि कम से कम इन्होंने एक क्रम में जो है रचना अपने इतिहास ग्रंथों को लिखने का जो है प्रयास किया। वह क्यों, भले ही वह जो है कवि के नाम क्रम के अनुसार ही क्यों नहीं हो। तो इस अर्थ में ये हिंदी साहित्य के इतिहास के आदि लेखक हैं कि इन्होंने अपने ग्रंथ को, जो कि फ्रेंच भाषा में है, फ्रेंच भाषा में है और अल्फाबेटिकल क्रम में है, ABCD के जो है अल्फाबेटिकल क्रम में है। तो इसी अल्फाबेटिकल क्रम के कारण इसको हिंदी साहित्य का आदि इतिहास माना जाता है। और इसका जो है दूसरा संस्करण उन्होंने जो है 1871 में जो है प्रकाशित करवाया और उस संशोधित और परिवर्धित संस्करण में उन्होंने कवियों की संख्या 1224 पहुंचा दी। और उन 1224 कवियों में से पहले जो 72 जो है कवि थे वे जो है इसमें बढ़ करके जो है हो गए 358, हिंदी के 358 कवि। मगर इन 358 कवियों में इन्होंने बहुत ही जो है घालमेल जो है किया और हिंदी संस्कृत, हिंदी के अलावे संस्कृत के जो है संस्कृत कुछ साहित्यिक, कुछ जो है गैर साहित्यिक, ज्योतिष विद्या के, चिकित्सा शास्त्र विद्या के भी, गणित के भी जो है ग्रंथों को इन्होंने अपने द्वितीय संस्करण में स्थान दिया। और प्रयास इन्होंने ये किया द्वितीय संस्करण में कि उसको जो है थोड़ा काल क्रम में जो है रखा जाए, मगर वहाँ भी ये जो है विफल हो जाते हैं, क्योंकि इनके चूंकि ये फ्रांस में बैठे हैं और फ्रांस में रह करके ये जो है रचना कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि पर्याप्त सामग्री इनको उपलब्ध नहीं हो पाई। और इस ग्रंथ को हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ जो है मानने का विशेष आग्रह आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा जी को है। और इस ग्रंथ को के जो है हिंदुई यानी कि हिंदी कवियों को अलग निकाल करके लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 में हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसको प्रकाशित करवाया। गारसा द तासी को हिंदी साहित्य का आदि इतिहासकार क्यों माना जाता है कि इन्होंने जो है पहली बार एक क्रम देने का जो है प्रयास किया। इनको इतिहास बोध की जानकारी थी, जिसको ये स्वीकार भी करते हैं कि चूंकि सामग्री पर्याप्त नहीं है, सूचनाएं पूर्णतया उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए काल क्रम में देने में मैं विफल रहा। इनके बाद
नाम आता है मौलवी करीमुद्दीन का। मौलवी करीमुद्दीन इनके जो है द्वितीय खंड के प्रकाशन के 1 वर्ष बाद डॉक्टर फैलन और करीमुद्दीन, फैलन एवं करीमुद्दीन, फैलन साहब ने क्या किया कि इस्तवार द ला लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी का जो है अनुवाद किया अंग्रेजी में, और उसको विस्तारित करने का काम जो है मौलवी करीमुद्दीन ने किया। और उन्होंने जो ग्रंथ को प्रकाशित करवाया उसका जो है नाम रखा तबकातु सुअरा, कातु सुअरा या तजकिरा ई सुअरा ई हिंदी, यानी कि इसमें जो है उर्दू शायरों के संदर्भ में जो है तकरीर जो है तकरीर जो है कि सुअरा जो है शायर या शेर का जो है बहुवचन रूप है। और इसमें उन्होंने 1004 जो है कवियों का जो है उल्लेख किया। और इनकी जो है विशेषता ये रही कि इन्होंने अपने इतिहास में कालक्रम के अनुसार कवियों का जो है परिचय देने का प्रयास किया। यद्यपि उस प्रयास में ये जो है सफल नहीं हो पाते हैं, इसलिए इस ग्रंथ को भी हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं माना गया। बावजूद इनका महत्व इस बात को लेकर के है कि आगे चल करके गारसा द तासी ने इस्तवार द ला लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी का जो दूसरा संस्करण प्रकाशित करवाया, जिसमें 1224 जो है कवियों का जो है जीवन वृत्त और उनकी रचनाओं का उल्लेख किया, उसमें से इनसे ही जो है सहारा मौलवी करीमुद्दीन से गारसा द तासी ने लिया था। तब जाकर के वे अपने ग्रंथ को आगे बढ़ा पाए थे। मगर इनका जो है इतिहास ग्रंथों में कहीं जो है बहुत कम जगह पर जो है उल्लेख मिलता है। इनके बाद शिव सिंह सरोज का नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है। बावजूद उनके ग्रंथ को इतिहास ग्रंथ मानने में विद्वानों को आपत्ति है, मगर और ऐसा दुर्भाग्यवश ही हुआ, क्योंकि शिव सिंह सेंगर बहुत अल्पकाल तक जो है जीवित रहे। मात्र 41 वर्ष की अवस्था में ही उनका जो है 1877 में देहांत हो गया। उन्होंने विपुल संग्रह जो है कवियों का जो है किया, और 1000 कवियों का संग्रह करने के साथ साथ उनकी रचनाओं का तिथि सहित संकलन किया। और संकलन करने के दौरान ही उनकी जो है मृत्यु 1877 में हो जाती है। तो उनके शुभ चिंतकों ने संभव है उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि स्वरूप शिव सिंह सरोज का प्रकाशन करवा दिया लखनऊ के नवल किशोर प्रेस से। चूंकि सरोज की जो है रचना के लिए जो सामग्री उन्होंने जो है संकलित की थी, उस सामग्री में उन्होंने अनेक जो है कुटाक्षरों का, संकेतों का और निर्देशों का उल्लेख किया था। उन संकेतों और उल्लेखों पर बिना विचार किए ही उनके समर्थकों ने
उस रचना को प्रकाशित कर दिया। और प्रकाशक ने इनके साथ ज्यादती ये की कि उन जो है संकेतों को न तो जो है समझने का और न उसका जो है उसको स्थान देने का जो है प्रयास किया। जिस रूप में जैसे मिला वैसे, और नहीं तो उसमें कुछ जो है विकृत करते हुए, कुछ छोड़ते हुए अपनी तरफ से बिना कुछ जो है जोड़े या जुड़वाए या उसको संशोधित करवाए प्रकाशित करवा दिया। और रही सही कोर कसर पूरी कर दी, खराब कागज दे करके और इंक में जो है कटौती करके। इस प्रकार शिव सिंह सेंगर का हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन साहित्य शिव सिंह सरोज के लेखन का जो है प्रयास जो है विफल हो गया। बावजूद इनके इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है, क्योंकि